भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम के इस वीडियो में आप सबको कई राज्यों से बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी, तो प्लीज पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले आपको बता दें कि फूल कुमारी बहन जो मथुरा से आती हैं, उनके खातों में कितना कितना मानदेय लगा हुआ है। तो 4500 का एक मैसेज प्लस 4500 का एक और मैसेज, साथ ही जो है प्लस 3500 का एक पीएलआई का और मैसेज। तो इतना पैसा उनके खाते में लगा है, जिसमें से कुछ सक्सेस भी होने लग गए हैं। ऐसे ही अगर बात करें, एक बहन है पुष्पा जो फर्रुखाबाद से आती हैं, उन्होंने मैसेज किया कि उनके वहां फर्रुखाबाद में 4500 रुपए का मोबाइल पर मैसेज भी आ गया, साथ ही 1000 रुपए का भी आ गया, और साथ ही साथ जो है 3500 का भी आ गया ये, और साथ में जो है 500 रुपया और है। ये सारे पैसे जो है 10 तारीख को जो उनके खाते में ये कल आ चुके हैं। तो आप लोग देखिएगा, इतना इतना पैसा कहीं कहीं देखने को मिला है। तो अभी और जो है जिलों पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में और भी जगह जहां जहां जिन बहनों का जितना पैसा आया है, जिन जिन जिलों में, वो आपको जानकारी इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बहुत और खबरें बता दें जो अलग अलग राज्यों से निकल के आ रही हैं। और एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बढ़िया सा सरकारी आदेश आपको हम आज इसी वीडियो में दिखाएंगे, जो कल से लागू भी हो रहा है। तो प्लीज पूरा हर हाल में देखना। राधा साहू बहन आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बहनों का धरना प्रदर्शन जो शुरू हो गया है। नीचे बहन ने लिखा है कि विदिशा में मध्य प्रदेश में आज से आंगनबाड़ी बहनें जो है धरने पर बैठ गई हैं। वहां से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से आंगनबाड़ी बहनें ये धरने पर बैठी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, नजमा खातून बहन जो सीतामढ़ी जिले से आती हैं, यानी बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से, बहनों ने वहां पर अभी जो धरना किया था और अपने यूनियन के तले जो मांग पत्र सौंपा था, वहीं की कुछ तस्वीरें हैं जो आप यहां पे देख सकते हो। जिला सीतामढ़ी है। तो आगे आपको बता दें, बाकी आपको बताना चाहेंगे, सोम प्रभा बहन आती है सतना मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी बहन ने कहा है कि यहां पर आप देखिएगा, सोम प्रभा त्रिपाठी बिहारा सतना मध्य प्रदेश, इस तरह से उन्होंने लिख करके भेजा है। फोटो उन्होंने कुछ भेजी है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले से बहनों की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। साथ ही बता दें कि अभी जो हाल ही में बहनों ने प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में क्या क्या आर्टिकल छपे हैं। देखिए, यहां पर लिखा गया है कि न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए करो, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता को जो है सरकारी कर्मचारी भी घोषित करो। तो सरकारी कर्मचारी घोषित करो, साथ ही 25,000 रुपया जो है यहां पर वेतन करो। ऐसा जो है मध्य प्रदेश में बहनें अपनी मांग कर रही हैं। बाकी आपको बता दें, ये एक और तस्वीर बहन ने भेजी है, बहनों की है। और उनके अलावा आप देख सकते हो, यहां से एक और ये तस्वीर आ रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो बहनों ने अपने वहां होने वाले कार्यक्रम के दौरान शायद ली हैं और उसको जो है यहां पर भेजा है। आगे बताना चाहेंगे, देखो इस वाली जो है पोस्ट को तो अभी हम आपको दिखा चुके हैं। एक और आर्टिकल है, आंगनबाड़ी केंद्र में अनिश्चित काल के लिए ताला लटक गया है, क्योंकि बहनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल वहां पर शुरू हो गई है। साथ ही साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो है लखीमपुर जिले से हमारे पास सरोजनी गुप्ता बहन है, जो लखीमपुर से आती हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, विभाग के स्तर से उनको दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें लिखा है, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को आदेशित किया जाता है कि दिनांक जो है 12 मार्च को गूगल मीट के माध्यम से आप सभी को अटेंडेंस देनी होगी। आप सभी प्रातः 10 बजे केंद्र पर पहुंच करके अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट गूगल मीट के माध्यम से देनी है, आज्ञा से सीडीपीओ मैडम। तो इस तरह से एक मैसेज व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने ऑल इंडिया को भेजा है, शायद विभाग द्वारा उनको भेजा गया होगा। आगे बात करते हैं, अब एक मेन सरकारी आदेश पर आते हैं। पूजा बहन है जो बरेली से आती हैं, लेकिन उन्होंने जानकारी भेजी है, उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक सरकारी आदेश 10 मार्च को भाइयों बहनों कल जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक समस्त जो है जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को, यानी जिनके ऊपर जो है जिला कार्यक्रम का यानी डीपीओ का चार्ज है, उनको भी यह लेटर भेजा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि हार्टफुलनेस दिव्य जननी फाउंडेशन कोर्स 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसके आयोजन के संबंध में है। तो बहनों, एक आयोजन होने वाला है हार्टफुलनेस दिव्य जननी फाउंडेशन की तरफ से। आइए देखते हैं इसमें और क्या जानकारी है। कमलेश गुप्ता है उप निदेशक उत्तर प्रदेश में, उन्होंने समस्त जिलों के डीपीओ को पूरे यूपी में इसके लिए बोला है। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सुश्री शालिनी जो है यहां पर मेहरोत्रा, यहां पर मनोत्रा हो या जो भी हो, राज्य कर्मचारी निदेशक हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के पत्र दिनांक
8 मार्च की छायाप्रति है, संदर्भ उसका ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी इनको 3 दिवसीय हार्टफुलनेस एवं जो है दिव्य जननी फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तो अभी जो है आपके समस्त जिलों के डीपीओ लोगों का प्रशिक्षण 3 दिवस का इस संबंध में कराया जाएगा। अब डीपीओ अगर प्रशिक्षित होंगे, उनको प्रशिक्षण मिल रहा है, तो कुछ दिनों के बाद में यही काम आपको दिया जाएगा, यानी वो आपको प्रशिक्षित करेंगे और सिखाएंगे। इसमें लिखा गया है यहां पर उक्त संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियां और समय निम्नवत निर्धारित किया जाता है। दिनांक 12 मार्च जो कि कल है, तो कल 12 मार्च को समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे पहला जो है, और दूसरा दिन होगा 13 मार्च को समय 10 बजे से 12 बजे, और 14 तारीख को 14 मार्च को 8 बजे से 10 बजे। ये 3 जो है दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें डीपीओ लोग भाग करेंगे। लिखा है निर्देशित किया जाता है कि जूम के माध्यम से आयोजित होने वाले उक्त प्रशिक्षण में स्वयं प्रतिभाग करते हुए जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रतिभाग करने के लिए अपने स्तर से निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। कमलेश गुप्ता, उपनिदेशक। तो आपको बता दें कि आपके यहां डीपीओ और सभी सीडीपीओ, इन सबको प्रशिक्षण 3 दिवसीय जो है करना है उत्तर प्रदेश में। अब इसमें क्या होता है, जो भी जानकारी अगले आदेशों में आएगी बहनों, वो आपको बताई जाएगी। आगे चलते हैं, लीला बहन आती है बांदा जिले से। उन्होंने अखबार में छपी एक खबर भेजी थी, जिसमें लिखा है कि बांदा में 16 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है, यानी भवन बनने हैं 16 ग्राम पंचायतों में। करीब 1 साल पहले इन्हें मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। बताते हैं कि विभाग जो है, यानी कार्यक्रम विभाग ने पंचायती राज विभाग से संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते मांगे हैं, ताकि भवन निर्माण की धनराशि खातों में भेजी जा सके। जिले में कुल 1705 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केंद्र हैं जो खुद के भवन में नहीं चल रहे हैं। गांव में जहां भवन नहीं है, वहां ज्यादातर केंद्र स्कूल भवन में, या फिर सामुदायिक भवन में, या पंचायत भवन में, या नगरीय क्षेत्रों में कई किराए के जो है भवन में चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आलम है आपके आंगनबाड़ी केंद्रों का। अब लेकिन देखना यह है कि ये लेट लतीफी जो लापरवाही हो रही है, वो कब तक जो है दूर होगी और कब तक आंगनबाड़ी भवन बनकर के तैयार हो पाएंगे। आगे आपको बता दें, यहां पर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मानदेय कौन से जिलों में कितना कितना बहनों का किसका किसका आया। देखो, ये बहन है अमेठी जिले से है, और इनके खाते में उन्होंने कहा कि भैया 4500 रुपया आया है, रवि तिवारी अमेठी से, और इस तरह से उन्होंने बताया। बाकी उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में 3500 रुपया भी आए थे, तो 4500 प्लस 3500 इनका आया है, और बाकी हो सकता है इनका एक 4500 लगा हो या जो भी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की 45 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 1000, किसी के 500 भी एक्स्ट्रा, तो ऐसे करके ये आगे पीछे आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है, मैंने कुछ फरवरी महीने से लगा करके अब तक कई बार मानदेय के बारे में जानकारी दी है। अलग अलग जिलों में कुछ कुछ बहनों का अलग अलग टाइम पर पैसा आया है, तो किसी का आता था तो उस टाइम पर किसी का नहीं आता था। हो सकता है इसी कारण किसी के इस बार कम, किसी के ज्यादा है, यही एक कारण हो सकता है। इसीलिए ये बता पाना कि किसका कितना है या नहीं है, वो संभव नहीं है। आप अपने अपने हिसाब से अपना देखो, अगर चेक हो जाता है तो उमंग से चेक करो। आगे देखिएगा, यहां पर सुकरानी बहन बदायूं से हैं, इनके अकाउंट में भी पैसे आए हैं। उन्होंने कहा पहले 10,000 रुपया थे, बाद में 20,000 जो है हो गए हैं। अब इतना ऊपर का जो आया 10,000 लगभग, यही पैसा उनके वहां आया, और किस चीज का इनको नहीं पता, तो आंगन ऐप से चेक करो। सविता तिवारी बहन अम्बेडकर नगर से हैं, उन्होंने कहा कि 4500 प्लस 3500, ये 10 तारीख को पैसा जो है कल आया है। आगे चंद्रकला बहन अमरोहा से हैं, इनके अकाउंट में 1750 रुपया 10 तारीख को आया है। साथ ही ये बहन है सविता जैन बागपत से, इनके अकाउंट में 4563 रुपया मानदेय आया है। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने कहा है आजमगढ़ से हैं, सीता बहन है, 3500 प्लस 4500 दो मैसेज इनका कहना है कि इनके आए हैं। साथ ही आशा बहन लखनऊ से हैं, इन्होंने कहा कि 4500 प्लस 4500 मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में लगा है। साथ ही शायद 3500 रुपया इनका पहले आ चुका था। आगे नीता देवी बहन जो बस्ती से आती हैं, इन्होंने कहा है कि इनका 2 महीने का मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, साथ ही 1 महीने का अकाउंट में आ गया था, और साथ ही पीएलआई का जो है 3500 रुपया वो पहले ही सक्सेस हो गया है। यानी 3500 रुपया पीएलआई का प्लस 1000 रुपया जो भी, यानी 1 महीने का पहले का मानदेय 4500 नवंबर का वो पहले आ चुका था, और अभी 2 महीने का अंडर प्रोसेसिंग में लगा है। तो यानी नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का, तो कुल मिलाकर के आगे पीछे अगर देखा जाए तो जनवरी तक का पैसा आप ये समझ सकते हो कि पैसा ज्यादातर जो जिलों में लगा दिया गया है। हो सकता है काफी जगह अभी ना लगा हो, ना पहुंचा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि काफी मैसेज अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। दीपा शर्मा बहन आगरा से आती है, 3500 प्लस 4500 उनका कहना है कि उनके आए हैं। और ये पूनम जायसवाल बहन देवरिया से, इन्होंने कहा है कि इनका 3500 रुपया जो है आया है। तो देखिएगा धीरे धीरे हो सकता है 4500 लगे हों और धीरे धीरे सक्सेस हो जाए। सुधा सिंह बहन अयोध्या से हैं, और उनका कहना है कि उनके वहां पर भी 4500 प्लस 4500 रुपया 2 बार लगा है, और 3500 रुपया इनका सक्सेस हो गया है। तो बहनों, अभी जो 4500 प्लस 4500 जो मैं कह रहा हूं, वो काफी जगह अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, वो
तो धीरे धीरे सक्सेस होंगे। और जो बहनें बता रही हैं वो सब अपना चेक कर लेती हैं और इसीलिए वो बता रहे हैं कि उनके अकाउंट में लगे हैं। अगर आप चेक नहीं कर पाती हैं तो परेशान ना हो, धीरे धीरे करके आप बैंक जाना और आपका वहां जब इनका सक्सेस हो जाएगा तो आपका भी अगर आया होगा, लगा होगा तो आ जाएगा। अब ये बहन है 3500 रुपया इनका भी देखो आ गया है। अब चलते हैं आगे। इनका नाम है मिथिलेश। आगे यहाँ पे एक है सुशीला देवी बहन मुरादाबाद से है और इनका भी 3500 रुपया आ गया है। साथ ही एक ये बहन है सरला सिंह जो हरदोई से है। इनका कहना है कि यहाँ पर नमस्ते भैया जी 12 बजे 3500 रुपया आया था। नवंबर माह का मानदेय भी इनका पहले ही आ गया था और 8500 रुपया भी जब सबका प्रोत्साहन आया था तब भी आया था। फरवरी में ये सब इनका आ चुका था, तो इस बार 3500 अलग आया है। तो इस तरह से आप देखिए। पुनीता यादव बहन बस्ती से है, इन्होंने कहा है कि इनके वहां पर जो है 1200 रुपया जो है इनका लगा है। किस चीज का है पता नहीं, तो आप अपना उमंग से चेक करिएगा। शिखा कानपुर बहन से, यानी शिखा बहन कानपुर देहात से हैं और इनका कहना है कि 4500 रुपए इनके अकाउंट में लगे हैं। साथ ही शिखा बहन ने एक और मैसेज किया, 4531 का एक और मैसेज लगा है। साथ ही संगीता तोमर बहन आगरा से हैं, इनके अकाउंट में उनका कहना है कि 4500 का मैसेज अभी आया है। संगीता तोमर बहन ने एक ये मैसेज भेजा। साथ ही रंजना मिश्रा बहन सीतापुर से, इनके अकाउंट में उन्होंने कहा है कि भैया सीतापुर से रंजना मिश्रा हूं, मानदेय जो है नवंबर से नहीं आया है, 4 महीने का हो गया है। 9500 रुपया 7 फरवरी को इनका आया था, उसके बाद कोई पैसा इनका नहीं आया है, बहुत परेशान है। इनके अलावा एक ये बहन है आंगनबाड़ी सुशीला देवी बस्ती से आती है, 4563 का इनके भी मैसेज आ गया, यानी सक्सेस हो गए हैं। कामनी बहन सिद्धार्थ नगर से, इनका 4500 प्लस 4500 ये जो है दो बार इनका अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, ऐसा उनका बहन का कहना है। और 3500 रुपया इनका पहले ही जो है सक्सेस हो चुका है, यानी वो आ चुका है। आगे देखिएगा अमरचंद भाई मथुरा से हैं और उन्होंने कहा है कि इनके अकाउंट में जो है मथुरा में नवंबर से फरवरी तक का मानदेय अभी तक नहीं आया है, प्लीज गिव अपडेट। तो यहां पर आपको बता दें कि भाई ये एक बार चेक कर लीजिएगा, सबका तो लग रहा है पैसा। अगर आपका अभी भी नहीं लगा है, आपने देखा है अगर नहीं लगा है, तो फिर जो है आप अपने वहां पर विभाग से भी जानकारी ले सकते हो कि क्यों नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर जिलों में पैसे जो है सक्सेस होने लग गए हैं। बाकी जिनके नहीं भी हुए हैं उनके भी अंडर प्रोसेसिंग में लगे हैं। अगर आपके नहीं लगे हैं तो आप विभाग से जानकारी कुछ ना कुछ हासिल करिए। आगे बाकी अपना ये देखिए कि आपका बैंक कौन सा है, क्या मर्ज हुआ क्या नहीं हुआ, इस वाले मैटर पर भी थोड़ा फोकस करना। मैं पहले कई बार बात कर चुका हूं, बार बार कहना यह दर्शाता है कि शायद आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आगे अनीता बहन आती है गोरखपुर से, उनका कहना है कि इनके वहां पर 2250 रुपया जो आया है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसा है, लेकिन 1750 प्लस 2000 रुपए ये जो है समझ में ये भी नहीं आ रहे हैं। तो 2250 तो उनका कहना है कि समझ में आ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि ये नहीं समझ में आ रहे हैं जो इनके आए हैं 1750 प्लस 2000। देखो ये प्रोत्साहन के भी हो सकते हैं, अन्य तरह के हो सकते हैं, तो कृपया आप उमंग ऐप का प्रयोग करें अगर हो सके, नहीं तो भाई इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुसुम बहन गोंडा से हैं, उनका कहना है कि इस जो है 4500 रुपए इनका भी जो है यहां पर आया है। बाकी एक ये बहन है सुदेगा जो है गुले सादाब जो संबल से, इनका कहना है कि इनके अकाउंट में 2 मैसेज आए हैं और जिनमें 3500 रुपया इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर भी जो है 500 रुपया ऐसे मैसेज हैं। बाकी एक ये शारदा देवी बहन मैनपुरी से है, इन्होंने कहा है कि 3500 रुपया जो है इनका आया था पहले ही और 2 बजे जो है इनका 4500 रुपया भी आ गया है खाते में। हो सकता है 4500 का और खाते में लगा हो, वो बाद में सक्सेस हो जाए, धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं। ममता बहन कासगंज से है और इनका कहना है कि इनके अकाउंट में 4500 रुपया आ गया है और साथ ही 1000 रुपया ये भी आ गया है। तो ज्यादातर उम्मीद है कि जनवरी तक का पैसा का हिसाब जो विभाग से शायद किया गया है, ऐसा अनुमान है। यह हो सकता है कि दिसंबर तक का ही हो, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से तब स्थितियां कंफर्म कर सकते हो। अगर आपने हमेशा वीडियो देखे हैं और जब जब मैंने जितना जितना बताया है, अगर आप उनको देखें, जोड़ें, ध्यान रखें, तो आपको पता चलेगा कि आपका किस बार आया था, किस बार नहीं आया था और कौन कौन महीने का बाकी था। अब यहां पर प्रवीण कुमार भाई एटा से, इन्होंने कहा कि इनके वहां पर 4500 रुपया ही आया है। इन्होंने कहा कि अभी आया है और आप 2 माह का बता रहे थे मानदेय, मेरी मैडम का केवल 4500 आया। तो भाई सब्र करिए, हो सकता है अभी आपका इस सक्सेस वाला मैसेज आप देख रहे हो, केवल हो सकता है आपके खाते में लगा हो। अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब्र करिए, आ जाएगा। तो यकीन करना, मैं कोई अपने पास से तो बता नहीं रहा कि 4500 के फर्जी में बता दूंगा कि 2 मैसेज लगे हैं। अरे जब बहनों ने कहा है, मैं दिखा भी तो रहा हूं सबूत के तौर पर, बहनों के ही मैसेज दिखा रहा हूं, उनके नाम सही दिखा रहा हूं, जिले भी दिखा रहा हूं, तो आप इससे भी तो यकीन करिएगा। और बाकी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। तो आगे देखिएगा, ये एक बहन है, इनका नाम है अर्चना, इनका कहना है कि 3500 रुपया इनका शायद पहले आ गया था कल और आज इनके अकाउंट में 4500 रुपया भी आया है। तो इस तरह से 11 तारीख को इनका 4500 आया, यानी कहने का मतलब किसी के 10 को आए, किसी के 11 को आए, हो सकता है किसी के कल 12 को आए। सक्सेस धीरे धीरे हो रहे हैं और काफी लोगों का भी जो है लगा ही है, 4500 सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये तो एक प्रोसेस है जो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी अलग अलग तरीके से 75 जिले हैं, अब कहां कहां किसका किसका पता होगा, खुद सोचिए। आगे सुनीता देवी जौनपुर से हैं, इनका कहना है कि भैया सुनीता देवी हैं और इनके अकाउंट में 7000
रुपया आए हैं। कैसा पैसा है इनको नहीं पता है, तो यहां पर ये भी एक समस्या है। तो बहन आप उमंग ऐप से चेक करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई बता दे कि कैसा पैसा है। लता बहन हाथरस से इनका कहना है कि इनके अकाउंट में 1750 एक बार और 2250 एक बार ऐसे तरह से जो है आज आए हैं। तो क्योंकि पैसे सेम नहीं आ रहे हैं और अलग अलग डेटों में आ रहे हैं, यही कारण जिससे कंफर्म कर पाना मुश्किल है किसका कौन से महीने का था, कौन सा आया था, कौन सा नहीं आया था, वो आप ही देख सकते हो। अब वो तभी देख पाओगे अगर आप डेली वीडियो देखते हो और हर बार आपने देखा है कि मैंने कब कब क्या क्या कौन से जिलों से बताया था, क्या तब आपका आया भी था या नहीं आया था, तो तभी आप इसका कंफर्म कर पाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। संगीता तिवारी बहन हरदोई से हैं, इन्होंने कहा है कि उमंग ऐप से चेक नहीं हो रहा है। तो जिनका भाई उमंग ऐप से चेक नहीं हो रहा है वो परेशान ना हो, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेक कर लेंगे, हमारे पास कोई तरीका हो तो हम बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सब्र करना होगा और जब सबका सक्सेस हो जाता है, मैं कह दूं कि सक्सेस होने लग गए हैं, तो आप बैंक जाकर के अपना पता कर सकते हो और फिर आपको वहां जानकारी मिल जाएगी कितना आया कितना नहीं आया, क्योंकि यही चीजें हैं। अब मोबाइल नंबर वाली उसमें दिक्कतें आती हैं और उसका कोई समाधान अभी मेरे पास नहीं है। पूजा बहन बरेली से हैं और 3500 रुपया जो है इनका भी इनके अकाउंट में आ गया है और इन्होंने कहा है कि चुनाव में इनकी ड्यूटी लगी थी, दूसरे वाले जो है नंबर यानी P2 पर लगी थी, तो 900 रुपया उसके लिए उनके चुनाव ड्यूटी के भी उनको मिल चुके हैं। आगे ये है सुनीता सिंह बहन आगरा से, इन्होंने कहा कि उनके 3500 रुपया कल आ गए थे और PLI के, और 4500 रुपया उनके वहां पर आज आ गया है। हो सकता है बहन की 4500 और लगा हो या जो भी है जैसा है, या हो सकता है कि आपका पहले नवंबर का आ चुका हो तब लोगों का ना आया हो, जिनके 4500 के दो अगर लगे। लेकिन बहनों ने तो कहा है कि उनके 4500 पहले आ गए थे नवंबर के, उसके अलावा 4500 प्लस 4500 प्लस 3500 उनके हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सब्र करिए और धीरे धीरे सबके आ जाएंगे। मैंने कहा था जल्दी मानने की कोशिश रहेगी और होली से पहले जो है हम लोगों का जो है कैंपेन चलेगा कि होली से पहले विभाग डाले पैसा, और बराबर जो है यही उम्मीद रहती है कि आप सबकी होली बेकार ना जाए। तो इसीलिए कोशिश यही कि पैसे जितने ज्यादा हो सके उतने आ जाएं। तो अभी मान लीजिए कि होली मनाने के लिए तो पैसे आपके आ चुके हैं और जिनके भी अभी सक्सेस नहीं हुए तो धैर्य रखिए, एक दो दिन में वो भी हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक ये बहन है, उन्होंने लिखा भी है कि भैया जी खूब खुश रहो और तरक्की करो, हम बहनों के लिए अच्छी और सच्ची खबरें सुनाते रहो। आज एक माह का मानदेय 4500 का मैसेज इनका भी देखो आ गया। तो देखिएगा मैंने कल जो है रात में ही मैसेज डाल दिया था, कल शाम के टाइम पर डाल दिया था व्हाट्सएप पर भी कि जो है जल्दी पैसा आ जाएगा, और उम्मीद है आज जो है 11 तारीख को दिन में काफी लोगों के पैसे आ चुके होंगे और काफी लोगों के अभी लगे भी होंगे। तो जो भी है धैर्य रखिएगा, आगे का भी जो भी जानकारी होगा आप लोगों को दिया जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ में आप लोगों को मैसेज में देता हूं। जो बहनें जैसे भेजती हैं मैं डिट्टो वैसे ही मैसेज आपको दिखाता हूं। कोई भी इसमें जो है वो नहीं रहती है कि यहां पर जो है फर्जी तरीके से किसी को दिखाया जाए। तो जिसकी समस्या जैसी होती है वो मैं लाता हूं और अगले सुबह की वीडियो में आपको बहुत सारी नई जानकारी भाइयों बहनों देनी है। नए सरकारी आदेश से बहुत कुछ है, भर्ती से रिलेटेड या जो भी है नई भर्तियां, उन सबसे जो भी निकल के आ रहा है वो आपको कल दिखाया जाएगा। तो कल सुबह के वीडियो में आप सबको मिलेंगे। आज के लिए बहनों धन्यवाद। और क्या आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया?